वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट का जो हिस्ट्री है एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ये पार्ट हमने कवर किया था यूनिट 1 का। आज हम सिलेबस का मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ OSI। ठीक है, तो OSI मॉडल का हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, एंड उसमें जो लेयर्स इंक्लूडेड है उस सभी का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि उसी लेयर्स पे आपका टोटल कंप्यूटर नेटवर्किंग का सिलेबस डिपेंड है। ठीक है, तो उसमें से 4 लेयर जो है वो हमें डिटेल में स्टडी करना है आगे वाले यूनिट्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो OSI मॉडल का लॉन्ग फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। The user of a computer network are located over a wide physical range that is all over the world। ठीक है, तो इंटरनेट जो यूज़ होता है, इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड नेटवर्क कनेक्शंस है। ठीक है, इस ऐसे ही नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है नेटवर्किंग। ठीक है, तो अलग अलग जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, तो सभी में जो कंप्यूटर्स है दे आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। दैट नेटवर्क विल बी अ डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, तो उसकी वजह से एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रोटोकॉल होना चाहिए या रूल्स होना चाहिए। ठीक है, तो वही काम हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन करता है। देयरफॉर टू इंश्योर दैट नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी डेवलप एंड आर कॉम्पैक्टेबल टू ईच अदर। ठीक है, तो वही जो हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड वाइड एंड नेशन वाइड जो डेटा कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स, सो दे आर कॉम्पैक्टेबल टू ईच अदर। अगर वो कॉम्पैक्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड एंड नेशन वाइड, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, थ्रू अ कंप्यूटर सिस्टम्स। सो एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड हैज़ बीन डेवलप, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। जैसे हमने स्टैंडर्ड्स लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, IEEE। ठीक है, तो इस तरह से दिस स्टैंडर्ड विल फिट इनटू अ फ्रेमवर्क विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज़ ISO। ठीक है, तो ISO का स्टडी भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज अ मॉडल फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मीन्स OSI मॉडल, एंड इट इज़ नॉर्मली रेफर्ड एज OSI रेफरेंस मॉडल। तो ये OSI एक रेफरेंस मॉडल है फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क फॉर डेटा कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, तो किस तरह का मॉडल है वो हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें कौन सी लेयर्स है, ठीक है, हर लेयर का क्या क्या वर्क है उसमें OSI मॉडल में, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर है। ठीक है, OSI मॉडल हैज़ अ 7 लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ISO OSI reference model. It defines the 7 levels or layers in a complete communication system. ठीक है, so it consists of 7 layers total. इस मॉडल में टोटल 7 layers है। ठीक है, from bottom to top। ठीक है, and at the end point there is a user। The lowest layer is a physical layer। तो जो लोएस्ट लेवल का जो लेयर होगा दैट इज़ अ फिजिकल लेयर, एंड द हाईएस्ट वन इज कॉल्ड एज अ एप्लीकेशन लेयर। इसी आपका हाईएस्ट लेवल है एच, एंड फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेवल लेयर। ओके, सो टोटल 7 लेयर consist in the ISO OSI reference model, that is from bottom to top। बॉटम में लोएस्ट लेवल लेयर रहेगा एंड टॉप पे हाईएस्ट लेवल लेयर, दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर हाईएस्ट है, फिजिकल लेयर लोएस्ट है, एंड इसके बाद आएगा आपका यूज़र। ठीक है, मीन्स एंड यूज़र, जो कंप्यूटर नेटवर्क या जो भी डेटा कम्युनिकेशन
यूज़ करेगा, ठीक है। अ मोर डिटेल OSI रेफरेंस मॉडल इज शोन इन बिलो फिगर। तो जो अभी फिगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो डिटेल OSI रेफरेंस मॉडल का है, ठीक है। सो दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन प्रपोजल डेवलप बाय ISO, ठीक है। तो ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन लोगों ने ये प्रपोज किया हुआ है मॉडल, OSI मॉडल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ISO OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड टू डील विथ ओपन सिस्टम दैट द सिस्टम विच आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है OSI दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इट इज़ डिज़ाइन टू डील विद द ओपन सिस्टम बिकॉज अलग अलग सिस्टम यूज़ होते हैं, नेटवर्किंग के अलग अलग सिस्टम्स है। ऑल दिस सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग द डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सभी जो अलग अलग सिस्टम है इनको कनेक्ट करने का काम आपका OSI मॉडल करता है, ठीक है। सो विच आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर सिस्टम। तो इसमें टोटल 7 लेयर है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो आप बॉटम में देख पा रहे होंगे, दैट इज़ फिजिकल लेयर, दैट इज़ लोएस्ट लेवल लेयर। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकंड इज़ द डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन इज़ द नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर इज़ द सेशन लेयर, सिक्स इज़ द प्रेजेंटेशन एंड सेवन इज़ द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टोटल 7 लेयर है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अभी फिगर में देख पा रहे होंगे आप कि ये फर्स्ट यूज़र है A, सेकंड यूज़र इज़ B और A कंप्यूटर एंड सेकंड इज़ द B कंप्यूटर और सिस्टम A और सिस्टम B, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ होस्ट A एंड होस्ट B, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। A computer will send file to the B, again B will send files to the A or data will be exchanged between A and B. So that's why arrow आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये bi-directional arrows are there, ठीक है। तो अभी हम 1 by 1 स्टडी करेंगे सभी लेयर्स का जो OSI मॉडल में है, ठीक है। तो इसमें से 4 लेयर को आपका डिटेल स्टडी करना है आने वाले यूनिट्स में, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये चारों जो लेयर्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी पर टोटल सिलेबस है कंप्यूटर नेटवर्किंग का आगे चल के। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क एंड लास्ट यूनिट है 5th दैट इज़ ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो डिटेल स्टडी हमें इसका आगे चल के करना है। तो अभी हम 1 by 1 सभी लेयर्स का डिटेल स्टडी करते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में नेम ऑफ लेयर, उसका लेवल एंड फंक्शन, ठीक है। ये सिंपल समरी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये आपको पता है फंक्शन तो आप इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल इन डिटेल, और कोई भी 2 लेयर्स पूछे जा सकते हैं, एक्सप्लेन फिजिकल लेयर विथ डेटा लिंक लेयर इन डिटेल, ठीक है। तो आपको अगर ये फंक्शंस पता है उसके, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें और कुछ थिंग्स ऐड करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। बट पहले फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, मेन फंक्शन जो है। तो ये टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। तो लेवल 1 का जो लेयर है वो फिजिकल लेयर है, ठीक है। अब फिजिकल लेयर इज़ द लोएस्ट लेवल लेयर इन द OSI मॉडल। तो अभी हम इसके फंक्शंस देखते हैं। मेक एंड ब्रेक कनेक्शन मीन्स कनेक्शन कनेक्ट करने का एंड ब्रेक करने का काम फिजिकल लेयर करता है, ये एक फंक्शन हो गया उसका। मीन्स
जब भी सपोज आप मोबाइल कनेक्ट होता है, अगर आप किसी को कॉल करते हो तो सबसे पहले कनेक्शन बनता है यूज़र ए अगर कॉल कर रहा है यूज़र बी को, देन फर्स्ट ए और बी में कनेक्शन बनता है। तो सेम तरीके से अगर कंप्यूटर ए को डेटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को, तो सबसे पहले कनेक्शन बनेगा कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी के बीच में, ठीक है। एंड जब भी कंप्यूटर ए का फाइल सेंड हो जाए या डेटा सेंड हो जाएगा बी को, कम्प्लीटली रिसीव होगा बी में, तो उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक होगा। तो ये कनेक्शन मेक एंड ब्रेक करने का काम फिजिकल लेयर करता है। सेम हम किसी को कॉल भी करते हैं तो उसमें वही होता है कि सबसे पहले कनेक्शन बनता है यूज़र ए से यूज़र बी को। जब भी हमारा कॉल एंड होगा सो दैट कनेक्शन विल बी ब्रेक, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र बी को और भी कोई कॉल आने वाला हो या यूज़र या बी को कॉल आने वाला है। तो जब भी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा देन दैट विल बी अ ब्रेक, ठीक है। सेकंड, डिफाइन वोल्टेजेस एंड डेटा रेट, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी के बीच में, सपोज अगर कोई डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, तो उसमें वोल्टेजेस डिफाइन करना पड़ेगा एंड डेटा रेट, डेटा किस स्पीड से जाएगा। जनरली इंटरनेट का डेटा हम kbps में मेज़र करते हैं, किलोबाइट्स पर सेकंड। तो उसी तरह से जो भी फाइल या डेटा सेंड होगा फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, ठीक है, तो उसका डेटा रेट डिफाइन करने का काम फिजिकल लेयर करता है। दैट इज़ द सेकंड फंक्शन। थर्ड, कन्वर्ट डेटा बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो जो डेटा बिट्स है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम फिजिकल लेयर करता है, क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म में, दैट इज़ इन बाइनरी फॉर्म, वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीन्स वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो फिजिकल लेयर करता है। क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है कि जब ट्रांसमिशन होता है तो डिजिटल डेटा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, देन बाइनरी से ट्रांसमिशन के वक्त उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग में। क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है तो डिजिटल से बेटर वे उसे एज अ एनालॉग सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल इज़ नथिंग बट द वोल्टेज। तो डिजिटल को कन्वर्ट करना है एनालॉग में, मीन्स वंस एंड ज़ीरोज़ को कन्वर्ट करना है हमें रिस्पेक्टेड वोल्टेज में, बिकॉज वोल्टेज इज़ अ एनालॉग क्वांटिटी, ठीक है। एंड उसके बाद रिसीवर में वो रिसीव होगा एनालॉग वोल्टेज, अगेन दैट एनालॉग इज़ कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल वन, ठीक है, एट द रिसीवर एंड। तो ये सब काम कन्वर्जन का फिजिकल लेयर करेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज डिसाइड वेदर द ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका लास्ट सेम में हुआ है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मीन्स ओनली वन वे, मीन्स ए कंप्यूटर विल सेंड data to B, but B cannot send data to the A. That is not possible in simplex communication, ठीक है। So that is the thing. तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन। देन उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूज़र डेटा सेंड कर सकता है। Suppose A will send data to the B computer. At that time, only A can transmit. At that time, B will be wait. ठीक है, A से डेटा रिसीव करने के बाद फिर उसके बाद ये कनेक्शन एंड होने के बाद B will send data to the A. At that time, A will be wait. Okay, means at a time only one way communication is there. A can send data to the B. B will wait. Then after that B can send data to the A, ठीक है। So that is one way communication. It is called as a half duplex. तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। ये बेसिक कम्युनिकेशन के टाइप्स है तीन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब थर्ड जो है फुल डुप्लेक्स, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन, मीन्स कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी वांट टू एक्सचेंज द डेटा, देन A will send to B, at that time B also send to the A data, okay. So that is a two-way communication, so that is called as a full duplex. It is called as a full duplex.
communication. So this is the thing. There are three types of communication: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. ठीक है. तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स. अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. मीन्स यूज़र ए विल टॉक विद द यूज़र बी, एट द सेम टाइम यूज़र बी इज ऑल्सो टॉक विद द यूज़र ए. ठीक है. तो रियल टाइम सिनेरियो में. सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ठीक है. हाफ डुप्लेक्स में जो है वो रेडियो वॉकी टॉकी जो होता है. ठीक है. जो मिलिट्री में यूज़ होता है एंड पुलिस में यूज़ होता है. ठीक है. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स. मीन्स एट अ टाइम ओनली वन यूज़र कैन टॉक विद द अदर. सो दैट इज़ अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ठीक है. एंड सिंप्लेक्स मीन्स जो हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है. ठीक है. जो टीवी पे हम चैनल्स देख रहे हैं तो वो सिंप्लेक्स का एग्जांपल है. मीन्स हम ओनली देख सकते हैं. ठीक है. वहाँ दिल्ली से अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है कुछ न्यूज़. ठीक है. तो हम सिर्फ उसे हम टीवी पे रिसीव कर सकते हैं. वन वे कम्युनिकेशन है. ब्रॉडकास्टिंग मीन ट्रांसमिट हो रहा है एंड वी आर रिसीविंग. ठीक है. तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. तो इस तरह से ये तीनों कम्युनिकेशन के बेसिक टाइप्स है. ठीक है. तो ये भी डिसाइड आपका फिजिकल लेयर करेगा वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंप्लेक्स ओनली वन वे और वेदर इट इज़ अ हाफ डुप्लेक्स मीन्स ओनली वन एट अ टाइम और फुल डुप्लेक्स मीन्स बोथ वे कम्युनिकेशन. ठीक है. तो ये फंक्शंस है फिजिकल लेयर के. ठीक है. तो यही मेन फंक्शंस आपको इसका लिस्ट करना है एंड इसको डिटेल में लिखना है. ठीक है. एग्जाम्पल के साथ हम आगे चल के देखेंगे. ठीक है. सेकंड जो है वो डेटा लिंक लेयर है. दैट इज़ कॉल्ड एज अ DLL शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. तो फर्स्ट जो उसका फंक्शन है वो है सिंक्रोनाइजेशन. मीन्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा. सपोज ए कंप्यूटर विल सेंड डेटा टू द बी कंप्यूटर. एट दैट टाइम देर इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बीट्स, क्योंकि जो डेटा सेंड हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, वंस एंड ज़ीरोज़. तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए बीट्स का. नहीं तो क्या होगा कि ए का स्पीड ज़्यादा है एंड बी का रिसीविंग स्पीड कम है तो क्या होगा, डेटा ओवरलैप हो जाएगा. ए स्पीडली डेटा सेंड करेगा बी को एंड बी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज दैट डेटा बिकॉज उसका स्पीड जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू द सिस्टम और कंप्यूटर ए. ठीक है. तो सिंक्रोनाइजेशन जो रहेगा बीट का, तो ये काम करेगा डेटा लिंक लेयर, क्योंकि उसका नाम ही है डेटा लिंक कराना. ठीक है. एंड जो डेटा है वो हमारा डिजिटल फॉर्म में है. सेकंड जो फंक्शन है वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. तो ये एक मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर. ठीक है. तो जो भी एरर होगा डेटा में उसको डिटेक्ट करना एंड डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर करता है. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा सेंड हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म है, मीन्स वंस एंड ज़ीरोज़ के फॉर्म में. ठीक है. अगर कोई बिट चेंज हो जाता है, अगर सपोज 1 सेंड किया एंड 1 का रिसीवर में 0 रिसीव हुआ, सो दैट इज़ काउंटेड एज अ एरर. ठीक है. तो उस एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर करता है. ठीक है. तो आने वाले लेक्चर में आगे यूनिट्स में हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा डिटेक्ट होता है एंड डेटा को करेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट है टू असेंबल आउटगोइंग मैसेज इनटू फ्रेम. दैट इज़ अ थर्ड फंक्शन. मीन्स जो मैसेज है या जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसको असेंबल करना है फ्रेम्स में, क्योंकि डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो फ्रेम्स में होता है. डेटा के फ्रेम्स. सपोज 4 बिट्स का डेटा सेंड करना है, 1 0 1 1. सो दैट इज़ द 4 बिट डेटा. ठीक है. तो ये एक फ्रेम में जाएगा, दैट इज़ फ्रेम 1. सो दिस इज फ्रेम 1. ठीक है. अगर सेकंड और भी कुछ डिजिट्स आपको सेंड करने हैं, ठीक है, सपोज अगेन सेकंड जो डेटा है वो इस तरह से 0 0 1 1. ठीक है.
क्योंकि डेटा बिट्स के फॉर्म में है, तो उसमें बहुत सारे बिट्स हो सकते हैं एक फाइल में, तो उसको फ्रेमिंग में कन्वर्ट करने का काम आपका डेटा लिंक लेयर करेगा। सो दैट इज़ फ्रेम 2। ठीक है, तो जिस तरीके से के आपके बिट्स फॉर्म होंगे तो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा आपका डेटा लिंक लेयर, एंड दैट कैन बी अ सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर एंड। सो दैट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो these are the main function of data link layer which is at the second level in OSI reference model. Third layer is the network layer। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का फंक्शन देखते हैं हम। फर्स्ट है राउटिंग ऑफ सिग्नल, मीन जो भी राउटिंग एल्गोरिदम यूज़ होंगे, मीन सपोज ए कंप्यूटर से फाइल सेंड करना है सपोज आपके डी कंप्यूटर में। ठीक है, and all the computers are connected through a network. Suppose there is a network which consists of different computer, A computer, B computer, C and this is D. ठीक है, these 4 computers are connected in a network। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, बट वी आर टेकिंग द 4 कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, सो दैट इज नेटवर्क। ठीक है, इफ ए वांट टू सेंड फाइल टू द बी कंप्यूटर, ठीक है, तो इसका रूट अलग अलग हो सकता है क्योंकि ए भी कनेक्ट है बी से, बी कनेक्ट है सी डी से। ठीक है, ए इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सी, बी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सी, डी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ द सी। ठीक है, तो अभी रूट्स अलग अलग है। अगर ए को डी को अगर फाइल सेंड करना है तो उसके रूट अलग अलग है। वो सेंड कर सकता है डायरेक्टली ए टू बी एंड देन बी टू डी। ठीक है, ए डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है फाइल डी को, और थ्रू सी भी सेंड कर सकता है ए टू सी एंड देन इट विल रिसीव फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, तो रूट्स अलग अलग है इसकी वजह से। तो नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो किस रूट से डेटा जाएगा ये डिसाइड करने का काम करेगा आपका नेटवर्क लेयर। सो दैट इज़ राउटिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, सेकंड फंक्शन है डिवाइड द आउटगोइंग मैसेज इनटू पैकेट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आउटगोइंग मैसेज सेंड करना है, सपोज ए वांट टू सेंड डेटा टू द बी कंप्यूटर, सो नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि ये जो डेटा है इसको पैकेट फॉर्म में सेंड करेगा। ठीक है, जैसे अभी डिजिटल डेटा है, सपोज 3 बिट का डेटा है। ठीक है, तो ये एक पैकेट होगा आपका 101, सो दैट इज़ पैकेट 1। उसके बाद और भी जो बिट्स रहेंगे वो पैकेट 2 में, पैकेट 3 में। ठीक है, तो इस तरह से उसे क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा पैकेट्स में, एंड दैट पैकेट कैन बी सेंड फ्रॉम होस्ट टू द क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, मीन्स फ्रॉम ए टू बी। थर्ड, to act as a network controller for routing data, मीन्स वो एज अ नेटवर्क कंट्रोलर, मीन्स नेटवर्क को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फॉर राउटिंग डेटा। मीन्स डेटा को कैसे रूट करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सपोज ए इज अ सोर्स एंड बी इज अ डेस्टिनेशन। ठीक है, सो एट दैट टाइम ए टू बी किस तरह से डेटा मैनेज करना है या रूट करना है थ्रू अ डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तो ये काम करेगा आपका नेटवर्क कंट्रोलर। तो ये भी एक फंक्शन है नेटवर्क लेयर का। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय द नेटवर्क लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल हुज लेवल इज 3rd। ठीक है, इन OSI रेफरेंस मॉडल। नेक्स्ट लेयर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर हैज़ अ 4th लेवल लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो अभी इसके हम फंक्शन देखते हैं मेन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डिटेल में आपको 5th यूनिट में पढ़ना है। 5th यूनिट इज़ अ टोटली डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, देन उसके जो एग्जाम्पल्स है, प्रोटोकॉल्स है, TCP IP UDP, ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स है। तो ये सब डिटेल में स्टडी करना है हमें 5th यूनिट में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट
फोर्थ लेयर है, मीन्स दिस इज योर सिलेबस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिटेल, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर एंड फिफ्थ यूनिट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो अभी इसके फंक्शन देखते हैं हम। डिसाइड वेदर ट्रांसमिशन शुड बी पैरेलल और सिंगल पाथ। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन होगा थ्रू ट्रांसमीटर टू द रिसीवर एंड। ठीक है, सपोज ए इज द सोर्स कंप्यूटर, दैट इज सोर्स, एंड बी इज द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो हमेशा हमें इसी तरह से एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि ए इज़ द सोर्स एंड बी इज़ द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब समझ में आएगा। सो अभी ये दोनों में जो ट्रांसमिशन होगा दैट इज़ थ्रू अ सिंगल पाथ और पैरेलल पाथ। ठीक है, तो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, तो पाथ अलग अलग है। ठीक है, तो एक सिंगल पाथ से डेटा ट्रांसमिट होगा या पैरेलल पाथ से डेटा ट्रांसमिशन होगा, तो ये डिसाइड करने का काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा, क्योंकि उसका नाम ही है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो दैट इज़ अ सिंपल वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। सेकंड जो फंक्शन है वो मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, मीन्स डिजिटल में आपने पढ़ा है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली मल्टीप्लेक्सिंग, मीन्स मेनी टू वन। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो वर्क है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, देन स्प्लिटिंग और सेगमेंटिंग द डेटा, तो डेटा को सेगमेंट करना एंड स्प्लिट करना अलग अलग पैकेट्स में। ठीक है, तो ये भी काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। देन नेक्स्ट है फंक्शन टू ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर इफिशिएंट हैंडलिंग। ठीक है, तो अभी नेटवर्क में क्या हो सकता है कि बहुत से बार अलग अलग कंप्यूटर डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, नेटवर्क में कंजक्शन हो सकता है, मीन्स ट्रैफिक जाम जिस तरह से होता है। ठीक है, रोड पे कि एक ही साइड में अगर बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं तो हो सकता है कि सिग्नल पे वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो सकता है, उस वे पे ट्रैफिक जाम होगा कंजंक्शन की वजह से। ठीक है, तो सेम नेटवर्क में भी होता है कि एट ए टाइम अगर मोर नंबर ऑफ computers will send the data to the destination computers, so in that network there is a congestion of traffic. Okay, so at that time the transport layer will break the data into smaller unit for efficient handling. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो डेटा पैकेट्स है तो efficient हैंडलिंग के लिए वो क्या करेगा, डेटा पैकेट्स को कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे यूनिट्स में, एंड दैट कैन बी सेंड फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, क्योंकि उसमें एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो डेटा को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्मॉलर पैकेट्स में, एंड इट कैन ट्रांसमिट दैट डेटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है, सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आगे वाले जो लेयर है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग लेयर्स है OSI मॉडल के, उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।